हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। और हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। जो हम बात करने वाले हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके रिलेटेड जो संख्या है उन पर बात करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को लेकर कवर करने वाले हैं और देखिए एक एक टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन करें। और आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए है, आप किसी टॉपिक को स्पेशल टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नहीं चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए वास्तविक संख्या आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है रेशनल नंबर, परमेय संख्या, और दूसरी होती है आपकी रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या आपकी दो प्रकार की हो गई, इस चीज को ध्यान देखिए। अगर अगर अभी हाल ही के एग्जाम की बात करें तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनेंगे। जो अगर हाल ही में एग्जाम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैं स्पेशल लेके आया हूँ बहुत कम समय में। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या और परमेय संख्या क्या होती है? देखिए परमेय संख्या जो होती है उसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर हमारा अगर 4 है या 3/2 है, 11/3 है, तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। ये सारी की सारी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या। अब परमेय संख्या की बात करें तो हम इन्हें ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर इन्हें इस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात अगर करें तो इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ से ऊपर जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414 ये होती है आपकी। तो कहने का मतलब एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं जो अपरमेय संख्या होती हैं उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। आई मीन कि उनके मान को हम फिक्स वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उनको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से अगर बात करें तो इसमें जैसे ये भी संख्याएं हैं आपकी, मतलब 3.36 लिख सकते हैं या 4.25 लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारी संख्या डेड कर ले तो ये सारी संख्या आपकी परमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन अगर रूट 2 की बात करें, रूट 3 की बात करें, रूट 5 की बात करें, रूट 7 की बात करें, तो ये सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? अपरमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अपरमेय संख्या हो जाएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यही पे बनता है, जिस तरह से आपने पाई का मान सुना, पाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाई क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? तो बता दें आपको, ये पाई जो है वो अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। इसका मान आपने पढ़ा होगा कि इसका मान 22/7 होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कमेंट कर बताएं मुझे। पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग माना जाता है। जो पाई बराबर 22/7 होता है ये एक्यूरेट नहीं होता, ये लगभग माना जाता है। आगे बात समझ। इसलिए जो पाई का मान मतलब 22/7 जो मान होता है वो अपरमेय संख्या होता है। पाई का मान जो होता है वो कैसे होता है? अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? इसके बाद देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं एग्जाम में वो देख लेंगे। क्वेश्चन आपका जो किस तरह से बनेगा एग्जाम में वो देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज एन रेशनल नंबर? कौन सा है? देखिए यहाँ पे अभी मैंने बात की थी अंडर रूट में अगर संख्याएं आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? आपकी अपरमेय संख्या होनी। लेकिन यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि सारी की सारी संख्याएं आपकी रूट में है, सारी की सारी संख्याएं आपकी रूट में है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए अगर इसकी बात करें तो रूट, देखिए अंडर रूट 16 लिखा, इसका कितना हो जाता है? 4 मान हो जाता है। 4 तो हमारा 1 आ गया। 1 कैसा? परमेय संख्या हो जाएगा। अगर इसको इस तरह से लिख ले, अंडर रूट में लिखने 12/3, 3 चौक 12, अंडर रूट में आएगा 2 आ गया, तो ये भी परमेय संख्या होगी। यहां से अगर बात करें तो ये 4 का मान कितना होता है? अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, नीचे 25 तो है ही आपका। तो
ये भी आपका हो जाए। यहां से बात करें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 20/4 लिख सकते हैं, तो 4 पंजे 20। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि √5 आता है, जिसका मान हम नहीं ज्ञात कर सकते। इसका मतलब कंफर्म वैल्यू जो कंफर्म मान है उसका हम नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर एंड रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब ऐसी संख्या है कोप्राइम को क्या कहते हैं यहाँ पर, सहभाज्य, सहअभाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य कौन, ऐसी संख्या है जो एक के अलावा किसी से ना कटे, मतलब उनमें अगर कॉमन की बात करें केवल 1 कॉमन हो। अब वो आप संख्याएं जो हो उनमें क्या कॉमन हो, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 कॉमन हो, या यूं कहें कि मतलब या तो अपने आप से कटेंगे या कहना चाहिए 1 से, और किसी से उसमें ना कॉमन होगा ना कैंसिल होगी। ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगे, कोप्राइम संख्या, कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। देखेंगे यहां पर देखेंगे 16,31 है, 16,31। देखिए 16 और 31 में कुछ कॉमन हो रहा है आपका, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं हो रहा, 1 के अलावा कोई संख्या कोई नंबर आपका कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहां पर ये कैसी संख्या हो जाएंगी, ये सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। 40-27 की बात करें, 37-22 की बात करें, 20-41, ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, नोट कर, मतलब आगे बताना चाहता हूं किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और किस तरह से हमें हल करना है, किस तरह से हमें हल करना है। इस चीज, इन बातों को, ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन यही बातें हैं जो हमें कहना चाहिए स्कोर करेंगे हमारे एग्जाम में, स्कोर करने वाले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं आपके। ठीक है, नोट करेंगे दो क्रमागत संख्याएं दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होंगी, सहअभाज्य होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 15 और 16 की बात करें, 17-18 की बात करें, देखिए ये कोप्राइम नंबर है। 17-16 में कोई काम, 17-15-16 में कोई कॉमन बन रहा है, 17-18 में कोई कॉमन बन रहा है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं हो। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्रमागत संख्या जो है वो सहभाज्य, क्वेश्चन बनेगा, इसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका। नेक्स्ट आता है ट्विंस प्राइम नंबर, किसे कहते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स या ऐसी प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 का हो, जिनका अंतर कितना हो, 2 का हो, जिनमें अंतर कितने का हो, 2 का हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, ट्विंस प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 5-7 अंतर 2 का हो गया, 11-13 2 का हो गया, 17-19 2 का हो गया। तो ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी प्राइम नंबर्स या ऐसी सहभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर, आपस का जो उनके बीच का अंतर हो कितना होना चाहिए, 2 हो, वो ट्विंस प्राइम नंबर्स आपके कहलाते हैं। मैं समझ रहा हूं एक एक पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं, ब्लैंक रिक्त स्थान, खाली स्थान है, क्या होती है ये बताना है आपको। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव, रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, होती हैं, क्या होती है, सहअभाज्य होती हैं, अभाज्य संख्या होती है, विषम संख्या होती है, सम संख्या होती है। बताइए आप सर, अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया, लास्ट टाइम अभी बताया था, दो क्रमागत संख्याएं सदैव क्या होती है, ये देखिए यहां पर ये बताया, सहअभाज्य होती है, क्या होती है, सहअभाज्य। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने जाना कि जो परमेय संख्या कौन सी होती है, परमेय संख्या कौन सी होती है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।